So, hello everyone. Good morning. I hope you all good. So today I will discuss about weekly vocabulary compilation. Weekly vocabulary compilation. तो मैंने सोचा लास्ट के कुछ लेक्चर्स रह रहे थे तो सोचा कि वे भी डाल दूं। ठीक है, तो मैं डालता हूँ। अपलोड कर। ओके, तो वेयर इज माय मार्कर। सबसे पहले तो आपको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी क्या है। वीकली वोकैबुलरी कंपाइलेशन। तो हमने सोचा कि फिर आपको वन डे कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि अब आपको डेली ना डेली शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको एक तो कोई भी किसी भी एग्जाम का पीवाईक्यू जो आप कहते हो उसको तो पीवाईक्यू करा दूंगा। और वीकली कंपाइलेशन के लिए मैंने 28 टू यानी कल तक का 3 नवंबर तक का द हिंदू एडिटोरियल से किससे द हिंदू न्यूज़पेपर की वोकैबुलरी है कंप्लीट। तो ये डिस्कस कर लेंगे हम पूरा 1 वीक का कंपाइलेशन। तो देखते हैं किस किस एग्जाम के लिए है हमारा। सबसे पहले तो आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। वेलकम टू द डिवाइन इंग्लिश। ओके, उसका नाम ही डिवाइन नहीं है, यहाँ पे चीजें भी डिवाइन ही मिलेगी आपको। तो फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बैंक, पीओ, क्लर्क, आईबी, एसीआई। देखो ये वाला एग्जाम्स कोई नहीं पढ़ाता, एक दो चैनल ही है, लेकिन हम कराएंगे इसकी भी प्रिपरेशन। डिवाइन इंग्लिश, ठीक है। तो ये हमारी ईमेल आईडी है। आप हमसे इस पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। ये कांटेक्ट नंबर है हमारा 8979812727। आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ये रहा @डिवाइन इंग्लिश ऑफिशियल। इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। और आप टेलीग्राम पर जाकर जब सर्च करोगे तो आपको वहाँ पर हमारी सारी पीडीएफ मिल जाएगी, सारी क्लासेस भी मिल जाएगी। जितनी अब तक का मैंने वोकैबुलरी की पढ़ाई है या फिर कोई प्रैक्टिस सेशन कराया है, कोई पीवाईक्यू पेपर का सॉल्यूशन कराया है, वह भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। यदि आपको सर्च करने में इश्यू हो तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे जाके जॉइन हो सकते हो। ओके, पार्ट 1 में हमने जो है 28 अक्टूबर से जो लिया है वो सब लिख रखा है डाटा, जहाँ से जो है। तो सीधा बात करते हैं पार्ट ए में वोकैबुलरी की। तो चलिए द इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल फेयर ट्रेड। देखो वो आईटी टीम से हो गया दिक्कत, इंडियन एक्सप्रेस डाल दिया उसने, वरना द हिंदू न्यूज़पेपर बोला था, वो मंगा रखा था, वो कर दिया उसने। वो दूसरे बैच में पढ़ाना था ये, उसने इसमें डाल दिया। खैर कोई नहीं, वो ऑफलाइन का सिस्टम है हमारा। ऑफलाइन हम पढ़ाते हैं। यदि किसी बच्चे को ऑफलाइन पढ़ना हो तो ऑफलाइन भी हमारा सेंटर है डिवाइन इंग्लिश के नाम से, शामली में। तो द फर्स्ट वोकैबुलरी टुडे, ट्रांसपेरेंट, व्हिच मीनिंग ट्रांसपेरेंट। ये भाई ट्रांसपेरेंट। और ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? पारदर्शी। हिंदी मीनिंग है पारदर्शी। और एक ये वर्ड है एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। तो ट्रांसपेरेंट का मीनिंग होगा एडजेक्टिव। सो पारदर्शी, पारदर्शी मतलब जो क्लियर दिखता हो, जैसे कह रहा है क्लियर, इसके साइनोनिम्स हो जाएगा क्लियर, ओबीवीएस, कैंडिड, ओपन, लूसिड। तो ये सब के सब क्या है? इसके साइनोनिम्स हैं। यदि मैं तुमसे इसके एंटोनिम्स की बात करूँ तो क्या हो जाएगा? ओपाक्यूम। यदि मैं इसके एंटोनिम्स की बात करूँ, इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इसके एंटोनिम्स है जो कि बहुत ज़्यादा पूछता है। ये पूछता है ओडब्ल्यूएस में, किसमें पूछता है एग्ज़ाम में? ओडब्ल्यूएस में पूछता है, एसएससी ओडब्ल्यूएस में पूछता है इसको, सीडीएस भी आपको ओडब्ल्यूएस में पूछता है, आया है एग्ज़ाम में ऑलरेडी। एक्सेलरेट, एक्सेलरेट होता है वर्ब जिसका अर्थ होता है तेज़ करना। क्या होता है? तेज़। और यदि मैं साइंस की भाषा में बात करूँ तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? त्वरण। क्या होता है? त्वरण। वो एक्सेलेरेटर नहीं होता, एक्सेलेरेटर उसी का सेम पार्ट होता है एक्सेलरेट। तो यदि एक्सेलरेट का मतलब हो गया तेज़ करना, तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएँगे? स्पीड अप, हेस्टन, एक्सपीडाइट, क्विकन एंड एडवांस। तो
So all words, these are synonyms of accelerate. And then moving on the next word, transition. So moving on the next word is transition. What is the transition? Transition is a change. Transition is a change. Change, it means of the Privartan. So the part of speech is noun, and the change, shift, conversion, and transformation and progression. So all meanings are synonyms of transition. तो ट्रांजिशन का हिंदी मीनिंग हो गया परिवर्तन, एंड इसके सिनोनिम्स हो गए चेंज, शिफ्ट, कन्वर्जन एंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रोग्रेशन. सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट वर्ड, एम्बिशन. एम्बिशन का मतलब होता है एम, ऐसा समझो. एम्बिशन मतलब एम. एम मीन्स महत्वाकांक्षी. तो एम्बिशन इज द मेन एम. अब एम्बिशन की पार्ट ऑफ स्पीच होगी नाउन, एंड इसके सिनोनिम्स हो गए एस्पायरेशन, एस्पिरेंट, एस्पिरेशन, गोल, एम, ऑब्जेक्टिव, डिजायर. ऑल वर्ड्स आर महत्वाकांक्षी. So moving on the next word, so moving on the next phrase, lay the contour. So phrase, define the framework, outline the structure, set the boundaries, establish the parameters. Establish the parameters, shape the framework, यानी कि रूपरेखा बनाना. क्या मीनिंग हो गया? रूपरेखा बनाना. एंड मूविंग ऑन द नेक्स्ट वर्ड, इनेबलिंग. इनेबलिंग हो गया नाउन, जिसका अर्थ होता है सक्षम करना. फैसिलिटेटिंग, अलाउइंग, परमिटिंग, एम्पावरिंग एंड ऑथराइजिंग. सभी क्या हो गए? सब के सब सिनोनिम्स हो गए किसके? इनेबलिंग के. एंड नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैस इमिशन. ग्रीन हाउस गैस इमिशन. इमिशन से याद करो, देखो वर्ड को रिलेट करो, आपको याद आ जाएगा कि क्या है इस वर्ड की खासियत. The release of gases into the atmosphere that contribute to the greenhouse effect and global warming. ग्रीन हाउस गैस मिशन. ग्रीन हाउस के जो गैस थी उससे पूरा का पूरा क्या इफेक्ट हुआ? ग्लोबल वार्मिंग, एटमॉस्फेयर इफेक्ट हुआ जब वो गैस वहां से रिलीज हुई. नेक्स्ट है ऑपरेशनलाइज. ऑपरेशनलाइज एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है कार्यान्वित करना. क्या होता है? कार्यान्वित करना. तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इम्प्लीमेंट, एग्जीक्यूट, एक्टिवेट, पुट इनटू एक्शन, मेक ऑपरेशनल. एंड मूविंग ऑन द नेक्स्ट वर्ड, मूविंग ऑन द नेक्स्ट वर्ड होगा मेरा इंसेंटिव. इंसेंटिवाइज. incentivize, encourage, motivate, stimulate, promote, spur. All meanings are synonyms of incentivize. So that is Hindi meaning प्रोत्साहित करना. And moving on the next word, carbon credit. So moving on the next word, carbon credit. Carbon credit ये उसका है एडिटोरियल का. अब एडिटोरियल का तो मैं सीधा शॉर्टकट में बता रहा हूँ. देखो क्या, ग्रीन हाउस है ना, वही ऑफ अदर गैसेस ग्रीन हाउस, तो उससे रिलेटेड ही है और कुछ ज्यादा नहीं है. नेक्स्ट स्विच. तो स्विच, स्विच वर्ब. वर्ब है तो स्विच वर्ब है, तो इसके जो हमारे सिनोनिम्स हो गए वो भी वर्ब है. देखो यदि हमारा कोई वर्ड है वर्ब, तो उसका सिनोनिम्स भी होगा वर्ब ही. यदि कोई वर्ड है हमारा नाउन, तो उसका सिनोनिम्स भी नाउन हो गया. यदि कोई वर्ड है एडजेक्टिव, तो उसका सिनोनिम्स भी एडजेक्टिव ही होगा. ओवरऑल जो जिस पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ड दिया जाएगा उसी पार्ट ऑफ स्पीच में उसका सिनोनिम्स देना पड़ेगा हमको. अब स्विच में होता है बदलना. अब बदलना यानी कि चेंज, शिफ्ट, कन्वर्ट, ट्रांजिशन, अल्टरनेट. अभी अल्टरनेट किससे बना है? अल्टरनेट बना है ALTER से. तो इसको याद करो ऐसे सिंपली वो फॉर्म में. तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट वर्ड, 11 12 कहाँ गए? सॉरी, पहले पेज पर थोड़ा कैसे था, कैसे था. रिन्यूएबल एनर्जी. नेक्स्ट क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी. अब एनर्जी देखो, रिन्यूएबल एनर्जी मतलब ऊर्जा. रिन्यूएबल पुनरावर्ती एनर्जी मान लो आप बस. एनर्जी ड्राइव्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज. वो एनर्जी जो नेचुरल ड्राइव से, सॉरी नेचुरल से हमें मिलती है, दैट आर रिप्लेनिश्ड एट अ हायर रेट देन दे आर कंज्यूम्ड. और काफी अच्छी बूस्ट अप एनर्जी बोल सकते हैं इसको. कार्बन स्टॉक, नाउन. The amount of the carbon that is stored in the habitat at a specific time. It can also refer to the physical storage of carbon in wood products. Carbon stock.
अब कार्बन का हमने स्टॉक लगा लिया। अब इसने कहा कार्बन इन वुड प्रोडक्ट्स, यानी कि वुड प्रोडक्ट्स में कार्बन, लाइक एग्जांपल पेंसिल, पेंसिल में कार्बन होता है। अब मुझे कोई बच्चा कमेंट में बताएगा कि कार्बन के दो प्ररूप होते हैं, वे कौन कौन से क्रिस्टल ग्रुप? इकोसिस्टम, इकोसिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इकोसिस्टम इज द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। Ecosystem is a very important word because the study of atmosphere is ecology, and then environment, habitat, biome, ecological community, natural system. It is called ecosystem. Next, moving on the next word, 15th. Subsection, subsection, section, part, division, segment, category, उपखंड। उपखंड यही से निकल कर आता है, सेगमेंट जिसे रेखाखंड बोलते हैं, वो भी मैथमेटिक्स में होता है सेगमेंट, कैटेगरी कम्युनिटी में होता है, सेक्शन क्लास वाइज होता है, पार्ट बहुत सारी चीज के सॉरी एक चीज के बहुत सारे पार्ट हो जाते हैं, डिवीजन डिवाइड एंड रूल सेम चीजें होता है। नेक्स्ट, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म मतलब देखो, मैकेनिज्म मतलब मशीन से रिलेटेड कुछ होगा, MACHIN मैकेनिज्म तंत्र, एक्चुअली मैकेनिज्म होता है यांत्रिक, यांत्रिक तंत्र। तो नाउन, सो सिस्टम, निकाय, प्रोसेस, प्रक्रम, मेथड, विधि, प्रोड्यूसर, सारे एक जैसे वर्ड है। प्रोसेस, फ्रेमवर्क, एक वर्क के अंदर फ्रेम मतलब एक फ्रेम के अंदर वर्क करना। सो ओवरऑल सिनोनिम्स ऑफ मैकेनिज्म। एंड मूविंग ऑन द नेक्स्ट वर्ड, बिलैटरल। क्या है? बिलैटरल, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव एंड द बिलैटर, एक्चुअली ये होता है बायो, BI, बाय का अर्थ होता है द्वि, जिस वर्ड के साथ बाय लग जाएगा तो उसका अर्थ द्वि, जैसे बाइनोमियल, तो वहां पर द्विपद हो जाता है, बाइनोमियल थ्योरम द्विपद पर में। यहाँ क्या है? बायलैटरल, तो द्विपक्षीय, लेटरल पक्षीय हो गया और बाय द्वि हो गया, तो द्विपक्षीय। तो टू साइडेड, म्यूचुअल एंड रेसिप्रोकल, जॉइंट एंड ड्यूअल, ड्यूअल मतलब दो। कमिंग ऑन द नेक्स्ट वर्ड, कम इनटू एग्जिस्टेंस। कम इनटू एग्जिस्टेंस ये फ्रेज है और इंपॉर्टेंट फ्रेज है, ये CDS में पूछा था 2022 में। इमर्ज, अराइज, मेटेरियलाइज, बी फॉर्म, ऑर्गेनाइज, अस्तित्व में आना। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वर्ड, डिकेड। डिकेड मतलब दशक होता है वैसे तो, हाँ, दशक ही है, डिकेड का मतलब दशक, ये नाउन है। तो ए पीरियड ऑफ 10 years, तो जो 10 साल का जो पीरियड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? डिकेड। तो कोई बच्चा बताएगा मुझे 20 साल के पीरियड को क्या बोलते हैं? 50, पीरियड ऑफ 50 years एंड अ पीरियड ऑफ 100 years, इन सबको क्या बोलते हैं? कमेंट में, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वर्ड, प्लेगू। प्लेगू, प्लेगू से पठार होता है, लेकिन देखते हैं वो सिर्फ प्लेटो होता है वो। प्लेगू, प्लेग होता है वर्ब जिसका अर्थ होता है परेशान करना, बोले तो इरिटेट करना, बर्डन, एफिशिएट, टर्बल, टॉर्मेंट, डिस्ट्रेस, वही चीज है, डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस, परेशान में होता है इंसान। नेक्स्ट, ओपेसिटी। ओपेसिटी होता है नाउन एंड ओपेसिटी इज द नाउन, सो द सेम मीनिंग इज obscurity, lack of transparency, murkiness, murkiness, वुडनेस, अनक्लियर एंड अनएच्योर, अस्पष्टता। अभी अस्पष्टता आया, लेकिन हमने अभी एक वर्ड पढ़ा था ट्रांसपेरेंट, ये रहा देखो, ट्रांसपेरेंट। द फर्स्ट वर्ड इज एडजेक्टिव एंड द ऑल मीनिंग्स आर synonyms, so all meanings are synonyms and opaque, these are meanings is antonyms of transparent। तो नेक्स्ट है क्रिटिकिज्म, आलोचना करना। क्रिटिकिज्म क्या होता है? आलोचना करना। आलोचना करना लाइक दो लेडीज बैठ जाएगी, तो समझ जाओ आलोचना क्या होता है। डिसअप्रूवल, क्रिटिक्यू, सेंसर, कंडेम्नशन एंड ऑब्जेक्शन, these are all meanings synonyms of criticism। and then moving on the next word, illusion। illusion भ्रम, illusion क्या होता है? भ्रम। देखो illusion सामान्य सा वर्ड है, कोई इतना क्रिटिकल वर्ड नहीं है। सो illusion means भ्रम, and this that is noun, so same meaning is deception, marriage, fantasy and misconception, false impression। so moving on the next word, 24, optimism। क्या होगा? ऑप्टिज्म। ऑप्टिज्म होता है नाउन। अब ऑप्टिज्म नाउन है आशावादी, यहीं से रेट करो, ऑप्टिमिस्टिक, OWS में आता है ऑप्टिमिस्टिक, होपफुलनेस, पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस, एश्योरेंस एंड ब्लिशनेस। तो ऑप्टिमिस्ट होता है अ पर्सन हु गॉड बिलीव, मतलब जो भगवान में विश्वास करता है उसे बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट वर्ड, नहीं है भाई, बहुत है।
2 पार्ट में दूँगा मैं आपको उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके, 1 पार्ट में हो नहीं पाएगा ये। बिकॉज़ क्योंकि अभी मेरी 7 बजे एक और ऑफलाइन क्लास है, सो लगता नहीं मुझे कंप्लीट हो जाएगी। पार्ट 1 में दूँगा, फिर पार्ट 2 दूँगा तुम्हें। नेक्स्ट है रिसोल्यूशन, बट वोकैब्युलरी काफ़ी अच्छी है। रिसोल्यूशन, रिसोल्यूशन होता है समाधान। क्या होता है? समाधान। अब रिसोल्यूशन का मतलब तो हो गया, री का मतलब अगेन, ऐसा समझो। रिसोल्यूशन तो आपको पता है, समाधान। The solution, answer, and upshoot. These are all meanings same of resolution. So moving on the next word, voluntary. Which meaning है? Voluntary. अब वॉलंटरी एडजेक्टिव होता है। वॉलंटरी क्या है? एडजेक्टिव। अब यदि एडजेक्टिव है तो इसके जो साइनोनिम्स होंगे वे भी एडजेक्टिव ही होंगे। जैसे ऑप्शनल हो गया, इस वॉलंटरी क्या है? मीनिंग स्वैच्छिक। डिस्क्रिशनरी हो गया, अनफोर्स्ड हो गया, इंटेंशनल हो गया, फ्री हो गया। ऑल मीनिंग्स आर वॉलंटरी सेम। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट वर्ड, कमिटमेंट। क्या होगा? कमिटमेंट। कमिटमेंट से मुझे हमेशा एक वर्ड याद आता है जो होता है कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। तो डू यू नो अबाउट कॉम्प्लीमेंट? तो ये आप मुझे कमेंट में बताओगे कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ओके। कमिटमेंट हो गया प्रतिबद्धता। क्या हुआ? प्रतिबद्धता। अब यदि ये प्रतिबद्धता हुआ तो इसका मीनिंग क्या होगा? डेडिकेशन। मतलब किसी भी काम को करने के लिए पूरा अपने आप को झोंक देना। डेडिकेशन, प्लेज, प्रॉमिस, ऑब्लिगेशन एंड एश्योरेंस। So moving on the next word, stand to again. अब स्टैंड टू अगेन मीनिंग, सॉरी फ्रेज है, स्टैंड टू अगेन मीनिंग हो गया लाभ उठाने की स्थिति में। एंड मूविंग ऑन द नेक्स्ट वर्ड, होस्ट। होस्ट को तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा बिकॉज नेटफ्लिक्स वगैरह में सबसे ज्यादा यही शब्द होता है। नेटफ्लिक्स में किसी एनी प्रोग्राम में होस्ट हो गया हमारा नाउन। क्या हुआ? होस्ट। होस्ट हो गया नाउन। अब होस्ट यदि नाउन हो गया तो सेम मीनिंग हो गया इसका, ऑर्गेनाइजर, प्रेजेंटर, वेन्यू, होस्ट कंट्री एंड फैसिलिटेटर। अभी तुमने देखो G20 को किस कंट्री ने होस्ट किया है? कहाँ पे होस्ट किया है? दिल्ली में। अब दिल्ली में होस्ट किया था तो किस कंट्री ने किया था होस्ट? बताना जरा कमेंट में कोई बच्चा। करंट का सीए का क्वेश्चन है, तो हो गया आयोजक। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वर्ड, मशरूम। क्या मीनिंग है? मशरूम। अब ये मशरूम वेजिटेबल्स वाला तो मत समझना, अगर वेजिटेबल्स वाला होता तो ये नाउन होता। बट ये क्या पे है यहाँ? वर्ब। अब यदि ये वर्ब है तो मशरूम का अर्थ होता है तेजी से बढ़ना। क्या अर्थ होता है? तेजी से बढ़ना। एंड द सेम मीनिंग आर एक्सपेंड, रैपिडली। क्या मीनिंग हुआ? एक्सपेंड, रैपिडली, and proliferate, grow, quickly, multiply, surge. All meanings are तेजी से बढ़ना। नेक्स्ट मीनिंग सेटअप। ये फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है स्थापित करना। स्टेबल, क्रिएट, इनिशिएट, लॉन्च, सॉरी, ऑर्गेनाइज। These meaning are synonyms of setup. And moving on the next word, reportedly. क्या मीनिंग है? Reportedly. And the meaning is adverb. Adverb. And uh, supposedly, purportedly, ostensibly and apparently, कथित तौर पर। क्या है? रिपोर्टेड का मतलब है कथित तौर। आप ऐसा ना, आप रखो रिपोर्ट कि मुझे इस टाइम पर वहां पर रिपोर्ट करना है, तो सेम रखो कथित तौर पर। एंड मूविंग ऑन द नेक्स्ट वर्ड, सो कॉल्ड। क्या हो गया? सो कॉल्ड। सो कॉल्ड है एडजेक्टिव। सो दीज आर एडजेक्टिव्स, सो मीनिंगफुल synonyms of adjective। alleged, जो alleged, purported, supposed, nominal and labeled। मीनिंग तथाकथित। तथाकथित कॉल से अलग जोड़ो, सो से अलग जोड़ो, तथाकथित तो बन जाएगा। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट वर्ड, मीट। विच मीनिंग है? मीट। मीट, मीट का मतलब क्या होगा? पूरा करना। अब आई विल मीट यू, एम डबल ई टी होता है अभी, उसका मतलब भी मिलना होता है। सो सेटिस्फाई, फुलफिल, अचीव, कंप्लाई। कंप्लाई के साथ विद परिपोजिशन का यूज होता है, कंप्लाई विद। देखो रीच, पूरा करना, वही होगा पहुंचना, पहुंचना। वैसे मुझे कुछ जच नहीं रहा, बट फिर भी चलो कोई नहीं। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वर्ड, इन्फॉर्मेंस, सॉरी इन्फोर्समेंट। इन्फॉर्मेंस, सॉरी इन्फॉर्मेंस, इन्फोर्समेंट होता है इम्प्लीमेंटेशन।
एग्जीक्यूशन, एप्लीकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसिंग, परिवर्तन। एंड मूविंग ऑन द नेक्स्ट वर्ड, किक स्टार्ट, किक स्टार्ट शुरू करना, इनिशिएट, लॉन्च, बिगिन, स्टिमुलेट, जंप स्टार्ट। So these are all meanings of synonyms of kick start. And moving on the next word, given. Which given? गिवन होगी हमारी प्रीपोजिशन। अब ये प्रीपोजिशन होगी तो प्रीपोजिशन के साथ लिखा गया कोई भी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड फ्रेज। सो कंसीडरिंग, इन लाइट ऑफ, टेकिंग इनटू अकाउंट, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, देखते हुए। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वर्ड, रन द रिस्क ऑफ, रन द रिस्क ऑफ फ्रेज, एंड दैट इज फ्रेज, रन द रिस्क ऑफ मतलब जोखिम उठाना। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वर्ड, exert, exert verb, लागू करना, apply, use, exercise, build, deploy, लागू करना हो जाएगा। सेम मीनिंग इनका। comply, comply के साथ अभी होता है विद प्रीपोजिशन यूज होता है जिसका अर्थ होता है पालन करना। एंड द सेम मीनिंग इज adhere, confirm, follow, obey, aided by, ये भी याद रखना aided by। edit के बाद बाय प्रीपोजिशन का यूज होता है, पूछता है क्लोज टेस्ट में। किसमें पूछता है? क्लोज टेस्ट में। सो मेरे रियलाइज हुआ मैं आपको एक दो क्लोज टेस्ट भी कराता रहूंगा हफ्ते में। ओके, सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट वर्ड, फ्राउट। फ्राउट से याद आया मेरे ड्राउट, ड्राउट का मीनिंग बताना जो कि वर्ब होती है फ्राउट। फ्राउट एडजेक्टिव, टेंस, एनेक्सियस, अपटाइट, टर्बल, एप्रीहेंसिव। सो मीनिंग थका देने वाला। क्या हो गया? थका देने वाला, टायर्ड। ऑन अ पार विद, फ्रेज, इक्वल टू, कंपेरेबल टू, ऑन द सेम लेवल एज, इक्विवेलेंट टू, मैचिंग। ऑन अ पेयर विद बोले तो के बराबर। तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस बिकॉज 7 बजे मेरी एक और क्लास है तो मुझे ऑफलाइन क्लास भी लेने जाना है। मैं थोड़ा लेट लगा था रिकॉर्ड करने के लिए, तो सॉरी टुडे। इस लेक्चर को मैं आपको या तो आज नाइट में दूंगा कंप्लीट करके या फिर कल मॉर्निंग में दे दूंगा आपको। और प्लस आज आपको एक एसएससी का या फिर सीडीएस का कोई एक पीवाईक्यू दे दूंगा सॉल्व करके। बाकी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए फिर क्या चाहिए। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। और बेस्ट बुक के लिए आप हमारे एसेंशियल लर्निंग इंग्लिश के नाम से ग्रुप है, सॉरी व्हाट्सएप पर चैनल है, उस पर हम बेस्ट बुक डालते हैं इंग्लिश की, जो कि इंडिया की भी बेस्ट ऑथर्स के साथ है एंड फॉरेनर के भी बेस्ट ऑफर्स के साथ है। और ऑक्सफोर्ड की तो सारी की सारी वोकेबलरी है हमारे पास, आप वहां से वो ले सकते हो, हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो थैंक यू।